नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, $1 ट्रिलियन ये कितनी बड़ी रकम है। दरअसल इस धरती पर 195 देश हैं, जिनमें से 193 यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं। उन 193 में से मात्र 18 देश ऐसे हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था यानी कि पूरी की पूरी जीडीपी $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। बाकी की दुनिया में किसी की भी अर्थव्यवस्था या जीडीपी $1 ट्रिलियन के आसपास भी नहीं है। ये इतनी ज्यादा बड़ी रकम है। लेकिन हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पड़ोसी देश चीन को $1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। और उससे भी भयानक बात ये कि इस 1 ट्रिलियन को पूरा करने के लिए इन्हें $1 ट्रिलियन का और लोन उठाना पड़ेगा। और जल्दी ही इन्होंने रिकवरी नहीं करी तो ये कहा जा रहा है कि 2030 तक चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कोलैप्स भी कर जाएगी इस डेब्ट ट्रैप में फंसकर। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, चलिए विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में। उस समय तक चीन के राष्ट्रपति हुआ करते थे हु जिनताओ। चीन की अर्थव्यवस्था अच्छे से ग्रो कर रही थी। लगभग हर एक सेक्टर में चीन तेजी से लीडर बनता जा रहा था। यहां तक कि वर्ल्ड स्टेज पर भी चीन के लगभग सभी देश दोस्त ही थे, कोई भी खास दुश्मन नहीं था। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, जिन्होंने आते ही 2013 के अंत में घोषणा कर दी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। इन्होंने कहा कि जो पुराना सिल्क रोड हुआ करता था, जिसके जरिए चीन एक बहुत बड़ी सुपर पावर था पुराने जमाने में, हम उसे दोबारा रिवाइव करेंगे और सड़कों का पूरा नेटवर्क फैलाया जाएगा पूरी दुनिया में। इसके अलावा एक शिपिंग नेटवर्क तैयार किया जाएगा। बड़े लेवल पर अफ्रीका और दूसरे गरीब देशों में रेलवे नेटवर्क भी खड़ा करेगा चीन। और इसके लिए चीन ने अंधाधुंध लोन बांटने शुरू कर दिए इन सभी देशों को। और चीन की रणनीति क्या थी कि चीन का अगर कोई लोन देगा ठीक है, अगर कोई लोन नहीं चुका पाया तो हम उसके देश की जमीन कब्जा लेंगे। रणनीति शुरू में सही भी चली। चीन ने कई देशों में जमीनें कब्जाई, खनिज पदार्थों से ठसाठस भरी हुई खदानें कब्जा ली, कई देशों के बंदरगाह कब्जा लिए। और इससे एक बार को लग रहा था कि चीन अमेरिका से बहुत आगे निकल जाएगा और ये रणनीति चीन को कामयाब बना देगी। लेकिन अब यही रणनीति चीन को डेब्ट ट्रैप में फंसा चुकी है। दरअसल जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है तब से चीन का कोई भी कर्जदार उसकी किस्तें नहीं चुका पा रहा है। और दुनिया की बहुत सारे वो देश जिन्होंने चीन से लोन लिया था वो बैंकरप्ट होते चले जा रहे हैं। श्रीलंका हुआ, अफ्रीका के कई देश हुए, पाकिस्तान इसी की कगार पर है। इसके अलावा कंबोडिया समेत कई साउथ ईस्ट एशियाई देशों में यही हालात हैं। और चीन का कर्ज वापस नहीं आ पा रहा है। इस वजह से नुकसान हो रहा है चीन के बैंकों को, क्योंकि सरकार का तो कोई लेना देना नहीं है। चीन के बैंकों ने लोन दिया। और बैंक कहां से लोन देता है? या तो लोगों से पैसा लेता है या अंतरराष्ट्रीय मार्केट से पैसा उठाता है। और जब बैंक को किस्तें वापस नहीं मिलेगी तो जिनसे उसने पैसा उठाया है यानी कि जनता से, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कर्जदारों से, वो उनका पैसा नहीं चुका पाएगा और वो डिफॉल्ट हो जाएगा। पिछले 6-7 महीनों से चीन में यही हो रहा है। एक के बाद एक लगातार बैंक धड़ाधड़ ठप होते चले जा रहे हैं। पूरा चीनी बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होने की कगार पर है। और बताया जा रहा है कि इस समय चीन का $1 ट्रिलियन का ऐसा लोन है दुनिया भर में जो वापस आने की कतई उम्मीद नहीं है, यानी कि एनपीए है, जो वापस कभी आएगा ही नहीं। ऐसे में चीन को कहीं से भी इस समय $1 ट्रिलियन की तुरंत जरूरत है, क्योंकि जो देश के लोग हैं उनका पैसा आप लौटाए या ना लौटाए, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जहां से आपने पैसा उठाया है वो तो वापस करना ही पड़ेगा। और इसीलिए बताया जा रहा है कि चीनी सरकार को और बैंकों को करीबन $1 ट्रिलियन का लोन और उठाना पड़ेगा अपने पुराने कर्जे चुकाने के लिए, जिससे कि चीनी सरकार पर $1 ट्रिलियन का यहां पर कर्ज और चढ़ जाएगा। और उससे भी बड़ी मुसीबत यह है कि इस समय इससे भी ज्यादा कर्ज है पाकिस्तान जैसे देशों पर। और वो चीन की किस्तें चुकाना तो छोड़िए, उल्टा और चीन से लोन मांग रहे हैं। कोई 9 बिलियन मांग रहा है, कोई 15 बिलियन मांग रहा है कि या तो हमें पैसा दे दो वरना हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। और अगर हम बैंकरप्ट हो गए तो फिर हम तुम्हारा एक भी रुपया नहीं लौटा पाएंगे। ऐसे में चीन को अपना पुराना कर्जा वसूलने के लिए पाकिस्तान जैसे देशों की अर्थव्यवस्था को
थोड़े लंबे समय तक चलाना होगा, इन्हें और कर्जा देना होगा, वरना पहला भी डूबेगा। और इसीलिए आपने देखा भी होगा कि चीन हर 2 से लेकर 3 महीनों में पाकिस्तान को कभी 1 बिलियन, कभी 2 बिलियन, कभी 4 बिलियन देता ही रहता है, क्योंकि ये चीन की अब मजबूरी बन चुकी है। और इसीलिए चीन की अर्थव्यवस्था अब एक मैसिव डेब्ट ट्रैप में फंस चुकी है। हालांकि कई लोगों के मन में सवाल आया होगा कि यार चीन जब ये कर्जे बांट रहा था तो इस रिस्क को क्या उसने कैलकुलेट नहीं किया होगा? तो बिल्कुल किया था। लेकिन चीन को उम्मीद ये थी कि जो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, ये अगर 50% भी चल गया तो उसकी बल्ले बल्ले है, अर्थव्यवस्था तो तेजी से बढ़ेगी ही, कर्जा चुटकियों में ये चुका देंगे। लेकिन अब दिक्कत यह है कि बेल्ट एंड रोड इतनी बुरी तरीके से फेल हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। इसके अलावा कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में जो बेल्ट एंड रोड के प्रोजेक्ट थे वो 3-3 साल डिले हो चुके हैं। ऐसे में जो उनकी कॉस्ट थी वो 40 से लेकर 70% तक बढ़ चुकी है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान के अंदर जब चीन ने सीपैक की शुरुआत करी थी तो 2013 में इसकी लागत आंकी गई थी कि 45 बिलियन का खर्चा आएगा। लेकिन जब 2021 में इसे दोबारा रिवाइज किया गया तो कहा कि अब 45 नहीं, 65 बिलियन डॉलर खर्चा आएगा सीपैक पर। और अब दोबारा फिर से इसे रिवैल्यूएट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बड़ी आसानी से अब सीपैक पर 70 से लेकर 80 बिलियन का खर्चा आएगा। और ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2025 तक सीपैक पर करीबन 100 बिलियन का भी खर्चा आ सकता है। अब आप मुझे खुद बताइए कि जिस देश की टोटल जीडीपी 200 बिलियन डॉलर हो, वहां पर सिर्फ एक प्रोजेक्ट में आप 100 बिलियन खर्च करोगे तो वो पैसा निकलेगा कहां से? किसी भी सूरत में नहीं निकल सकता। और इसीलिए दुनिया भर में इनके प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं, जो इन्होंने पैसा लगाया है वो तेजी से डूब रहा है। हालांकि पूरे मामले पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।